ಬೇಡುಪಾಕು ಬಾರು ಮಾಸ ಒನ್ನರಣ ಕಾಫಲ್ ಪಾಕು ಚೇತ मेरी छैला बेड़ूपाकू बारू मासा। हाय गाइस, नमस्कार, वेलकम टू ओइजा ब्लॉग। देखिए दोस्तों, ये बेड़ू का पेड़ है। बेड़ू मतलब अंजीर का एक शॉर्ट फॉर्म होता है और ये एक जंगली पेड़ होता है और इसका जो फल है वो औषधि गुणों वाला है। तो दोस्तों मैं बताऊंगा कि बेड़ू खाने के क्या क्या फायदे हैं। देखिए बेड़ू एक तो मल्टी विटामिन इसमें होते हैं और विटामिन सी काफी होता है, तो इम्यून के लिए बेस्ट है। विटामिन सी है तो इम्यून के लिए बेस्ट है। दूसरा इसमें फाइबर बहुत होता है दोस्तों। फाइबर आपके डाइजेशन के लिए, स्टमक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और फाइबर अगर आपको नहीं मिल रहा है, क्योंकि कुछ ही फ्रूट्स हैं जैसे लीची है, कुछ ही ऐसे फ्रूट्स हैं जिसमें फाइबर ज्यादा होता है। ये देखिए दोस्तों, इधर आ जाते हैं, इधर बिच्छू पत्ती है। और बिच्छू पत्ती आजकल देखिए इसमें बालियां आती हैं, इसकी कलियां, इसकी बर्ड्स जो निकल के आती हैं उसको बाला कहते हैं, आला बाला। और ये बिच्छू पत्ती की अलग अलग वैरायटी होती है। बड़े पत्तों वाली बिच्छू पत्ती जो होती है वो बहुत ज्यादा तेज करंट मारती है और बहुत काफी दिनों तक उसका पेन रहता है। दोस्तों हम खेतों की ओर आ गए हैं और इन देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारे आस पड़ोस के लोग यहाँ पर खेतों में आए हुए हैं। असौज का महीना शुरू होने वाला है कुछ ही दिनों में, 1-2 दिनों में, और तैयारी हो गई। देखिए खेतों में जैसे ही बारिश थोड़ा सा कम होती है तो ये लोग खेत को आते हैं और अपने मवेशियों के लिए चारा, घास काटने का काम हो रहा है। और घास भी देखिए इस बार कोई खास नहीं हुई है, ये कहते हैं कि छोटी घास रह गई। और देखो किस तरह से सभी लोग, घर के परिवार के सभी सदस्य अपने रोजमर्रा के कामों में जुड़ गए हैं, खेती बाड़ी के कामों में जुड़ गए हैं। किसान परिवार है और ये सब लोग घास इकट्ठा कर रहे हैं। असौज के महीने में जो यहाँ पर घास हो जाती है, बरसात वाली घास, उसको काटने का काम हो रहा है और इसको सुखा करके कई महीनों तक ये पशुओं के लिए चारे का काम करेगी। देखिए मैं घर के बाहर से आ गया हूँ, बारिश खूब हो रही है और मैं आपको बारिश दिखा रहा हूँ और किस तरह से देखिए बारिश हो रही है। और ये है बेड़ू का पेड़ जो मैंने अपने घर पे लगाया है। इसके पत्ते काफ़ी सॉफ्ट होते हैं और बिल्कुल राउंड शेप में होते हैं और अच्छा डिज़ाइन रहता है और ये शोदार पेड़ भी है। अब इसमें फल लगने लगे हैं। ये 1 साल का पौधा है दोस्तों, जो मैंने अपने घर के बिल्कुल दीवार से लगे हुए बिल्कुल किनारी पे लगा हुआ है। वाओ, ये है देखिए जिसकी हम खोज में थे एक्चुअल में। ये है भुबनिया। भुबनिया इसको बोलते हैं, भुबनी हमारी लोकल लैंग्वेज में, पहाड़ी लैंग्वेज में भुबनी झाड़। भुबनी झाड़ यानी भुबनिया वाली घास पत्ती। ये देखिए ये बिल्कुल नॉर्मल घास होती है और ये 12 महीने होती है। हमेशा इसमें पत्ता रहेगा और फूल रहेगा और ये हमेशा मिल जाएगी आपको। बस कुछ ही आधे किलोमीटर के दायरे में आपको भुबनिया पत्ती ऑटोमेटिकली, ये जंगली घास ही मिल जाती है। लेकिन दोस्तों ये घास हमारी जिंदगी है, जिंदगी। यहाँ पे पहाड़ों पे हमारे पूर्वजों के टाइम से ये एंटीसेप्टिक का काम करती है। और कई बार बड़े बड़े घावों में, जब अस्पताल नहीं थे, दवाएं नहीं थी, तो इन घावों में इस भुबनिया पत्ती का रस और इसकी मसली हुई पत्तियों को लपेट के रखने से 2 दिन में घाव पूरा हो जाता था। अगर आपका ब्लड नहीं रुक रहा है, घाव है, ताजा घाव है और उसमें ब्लड नहीं रुक पा रहा है, तो आप इसकी पत्तियों को थोड़ा मसल के इसके ऊपर रख दीजिए और थोड़ा सा इसका 2-3 बूंदे रस पर डाल दीजिए। आप देखेंगे तुरंत 2 मिनट के अंदर खून रुक जाता है, जो रक्त का जो बहाव है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा और जो पेन है वो भी कम होने लगता है दोस्तों। और दूसरे दिन सुबह आप देखेंगे, अगर आपने पट्टी करी है, भुबनिया घास की पट्टी करी है, तो आप दूसरे दिन देखेंगे आपका घाव सूख चुका है। यानी इसमें इन्फेक्शन नाम की चीज खत्म हो जाती है। इन्फेक्शन आपका बिल्कुल नहीं होता है। ये बहुत जबरदस्त एंटीसेप्टिक का काम करता है और इसको कई लोग खाते भी हैं, तो ये एंटीबायोटिक का काम भी करता है। इस घास के और भी कई बहुत सारे गुण हैं, फायदे हैं, लेकिन ये सबसे पहले मैंने जब बचपन में देखा था, जब भी चोट लग जाती थी तो ये हाथ कट जाता था तो हमारे घरों में इसका सेवन होता था और ये आज भी होता आ रहा है। और इससे बेस्ट मेडिसिन अभी तक कोई नहीं है। तो ऐसी मेडिसिनल वैल्यू वाले प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं, ऐसे श्रब्स की बात कर रहे हैं, ऐसे आप हर्ब्स की बात कर रहे हैं। ये ऐसा हर्ब है जो आपके खेतों के आसपास आपको मिल सकता है, बस आपको पहचान करनी है। इसके फ्लावर नीले नीले से होते हैं, गांठ नुमा फूल होंगे और ये पत्ते आप देख सकते हैं। इसमें एक अलग तरीके की फ्रेग्रेंस आती है और इसको हाथ से इजीली मसला जाता है। बहुत सॉफ्ट इसकी लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं और इसको मसल करके आप इजीली तुरंत, जैसे ही अगर कहीं कट गया, चोट लग गई, घाव हो गया, खून बह रहा है और आपका खुला हुआ घाव है, तो तुरंत उसमें कुछ बूंदें इसकी डाल करके आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं दोस्तों। इधर देखिए जो 12 महीने की हम बात कर रहे हैं, 12 मासा, उसमें भुबनिया झाड़ आपको मिलता है। ऐसे बेड़ू के पत्ते मिलेंगे, बेड़ू के पेड़ मिलेंगे और बिच्छू पत्ती मिलेगी। बिच्छू पत्ती की जो सब्जी है, इसकी एक तो पत्तों की सब्जी, कलियों की सब्जी खाई जाती है जो पेट को साफ करती है। और इसमें दोस्तों बहुत ज्यादा मात्रा में आपके कैल्शियम, आयंस और फास्फोरस वगैरह होता है, तो इसमें मिनरल्स बहुत होते हैं
और ये मिनरल्स अगर आपको लेने हो तो 2 महीने में 2 सब्जी आप खाएं तो आपके सारे मिनरल्स की डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी। ऐसी बिच्छू पत्ते की ये सब्जी होती है। और बेड़ू का मैंने आपको बताया फाइबर के लिए बहुत यूजफुल है। और भुबनिया हर्ब की बात आपको बताई। तो इस तरह से ये जो आसपास हमारे सराउंडिंग में प्लांट्स एंड हर्ब्स एंड शर्ब्स हैं, इनकी बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। और आप बने रहे चैनल के साथ। हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं और इंफॉर्मेटिव ब्लॉग्स हम बना रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कुछ ना कुछ यूजफुल आपको इस वीडियो के माध्यम से, इन ब्लॉग्स के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इनपुट मिलेगा। थैंक यू, बाय।